मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बना चुकी है। 1 लाख सरकारी भर्तियों की चर्चा अब पुरानी हो गई है, क्योंकि मोहन सरकार अब सीधे 20 लाख नए रोजगार के लक्ष्य पर काम कर रही है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि हाल ही के सरकारी फैसले की ओर इशारा करते हैं। अगर बीते कुछ दिनों के फैसलों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सरकार अब सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसे समझ आ चुका है कि युवाओं को सरकारी भर्तियों के भरोसे छोड़ना राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। यही वजह है कि मोहन सरकार अब प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, जिससे उद्योग बढ़े और नए रोजगार के अवसर पैदा हो। सरकार के इस विजन की झलक 11 फरवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में भी देखने को मिली। बैठक में निवेशकों को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा नई उद्योग संवर्धन नीति को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत कुल 10 नई नीतियां लागू की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1179 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, जिससे 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री खुद विदेश दौरों पर जाकर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। इसी कड़ी में नई पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत होटल, रिसोर्ट्स और कन्वेंशन सेंटरों के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इसमें 15 से 30% तक का अनुदान देने का भी प्रावधान रखा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती हैं और युवाओं को वास्तव में इनका लाभ कब तक मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता धीरे धीरे करके हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समय नजदीक आ रहा है। विश्व स्तरीय इस कार्यक्रम के लिए आज दिल्ली में कुछ समय गुजार करके हमारी GIS सफल कैसे हो, इस पर बात करेंगे। अधिकांश जो वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के लिए जो मध्य की भूमिका राजदूतों की होती है, उससे अच्छी कोई भूमिका निभा नहीं सकते हैं। ऐसे में जब राज्य के स्तर पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसकी आज सफलता के बलबूते पर हमारी 24-25 की इन्वेस्टर समिट सफल होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, खासकर युवा, महिला, किसान, गरीब, सबके जीवन में बेहतरी आए, इसलिए हम अपने खेती किसानी के साथ साथ उद्योग धंधों का भी यहाँ अवसर उपलब्ध हो, इसी भाव के आधार पर हम लगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ वो अद्भुत है। बीते कल ही कैबिनेट में हमने बहुत सारी पॉलिसी लाए, जिसमें प्रदेश के सभी युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। और हमने उसमें प्राथमिकता भी दी कि हमारे राज्य के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर